हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं अनंत कुमार आपको प्रायिकता पढ़ा रहे थे और उसी में आगे का जो सिलेबस हो गया था उसके आगे का हम बताने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 16.1 हम शायद पढ़ा रहे थे और इसका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 तक हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम अभी बताएंगे और आप लोग देखें। और इसके बारे में हम कुछ बता चुके थे, प्रायिकता के बारे में थोड़ा बहुत पहले टर्म पर। और उसके आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.2 जिसके लिए कुछ डिफिनीशंस है और इसको हम अभी बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। 7 नंबर है, कहता है कि एक थैले में 4 एक जैसी हरी गेंदें और 3 एक जैसी लाल गेंदें रखी हैं। अर्थात उस थैले में लगभग थैले में 4 और 3 मिलाकर के 7 गेंदें हैं और 4 के चारों जो हरी गेंदें एक जैसी हैं, मीन्स उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और 3 जो लाल गेंदें वो भी एक जैसी हैं। उसका रंग कहते हैं कि थैले में से एक गेंद निकाली जाती है और उसका रंग लिख लिया जाता है। अब इसे वापस थैले में रख दिया जाता है और फिर एक दूसरी गेंद निकाली जाती है और उसका भी रंग लिख लिया जाता है। इस प्रयोग का समस्त प्रतिदर्श निकालना है, अर्थात सैंपलिंग निकालना है। कहने का मतलब है कि हमारे पास कितनी हरी गेंदें हैं, ग्रीन 4 हैं, प्लस तो लिख लेंगे कुल गेंदें बराबर में 4 ग्रीन 4 हरी गेंदें प्लस 3 लाल गेंदें मिलाकर के 7 गेंदें हैं टोटल। ठीक, उसके बाद कहता है कि हम सैंपलिंग प्रतिदर्श निकालना है हमें। और सैंपलिंग प्रतिदर्श को हमने बताया है, समस्त प्रतिदर्श को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग कहता कि पहले हमने गेंद निकाला कोई, उस थैले से हमने मान लिया कि गेंद निकाला कौन सा, वो ग्रीन आ गई, उसका रंग हमने लिख लिया। उसके बाद फिर से उसको थैले में रख दिया, उसके बाद फिर से निकालेंगे। तो निकालने का मतलब हुआ कि उस थैले से गेंद कितने बार निकाली जाती, 2 बार निकाली जाती। तो हमने पहली बार निकाला, ग्रीन आई, हो सकता दूसरी बार भी ग्रीन आ जाए। ठीक, उसके बाद हम फिर से वही प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो हो सकता है पहली बार ग्रीन आ गई हो, दोबारा में ब्लू क्या है रेड आ जाए। हो सकता है पहली बार में रेड आ गई हो, दोबारा में ग्रीन आ जाए। हो सकता है दोनों हम निकालें तो दोनों रेड आ जाए। कुल मिला के 4 ही इसमें कंडीशंस हैं जो बनेगी। दोनों जो लाल है वो एक जैसी हैं और जो हरी गेंद है वो भी एक जैसी, इसलिए G1 G2 G3 और R1 R2 R3 लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा इसमें क्या होगा, या तो दोनों 2 बार निकालेंगे दोनों ग्रीन आ सकती हैं, या तो दोनों रेड आ सकते हैं, या तो उसमें से एक पहले रेड बाद में ग्रीन, या फिर बाद में रेड पहले ग्रीन। यही 4 कंडीशन बनेगी। तो आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है, अभी नोट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि सिक्के पर पट आता है तो एक संदूक से जिसमें 2 हरी और 3 सफेद गेंदें हैं, एक गेंद निकाली जाती है। यदि सिक्के पर चित आता है तो एक पासा फेंका जाता है और प्रतिदर्श समस्त ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब एक सिक्का है, उसे उछाला जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक सिक्के को उछालने पर पट या चित पट तथा चित आने के लिए कुल संभावनाएं का मतलब हो गया हमारे पास समस्त प्रतिदर्श निकालना है।
क्वेश्चन कहता है कि अगर हम सिक्का को उछालते हैं और उस पे क्या आ जाता है, पट आ जाता है, पट मीन्स टेल आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, सिक्के पर पट आता है तो एक संदूक से जिसमें 2 हरी और 3 सफेद गेंदें हैं। कहता है कि संदूक है जिसमें 2 हरी और 3 सफेद गेंदें हैं, अर्थात इसमें नहीं कहता है कि गेंदें एक जैसी हैं, तो हरी 2 है तो इसका G1 G2 हो जाएगा और सफेद मतलब W1 W2 W3। तो अगर पट आ जाता है तो हम कह देंगे कि हो सकता है उसने क्या निकाला हो, क्या कहेंगे, गेंद निकालेगा ना उस संदूक से, तो पट आएगा तो गेंद निकालेगा, तो हो सकता है W1 आ गई यानी कि सफेद पहली वाली आ गई हो, या फिर सफेद दूसरी वाली आ गई हो, या फिर सफेद तीसरी वाली आ गई हो, या फिर सफेद तो हो गई, हो सकता है कि हरी की बात करता है तो हो सकता है कि पहली ग्रीन आ गई हो और दूसरी ग्रीन आ गई हो, ये हो सकता है। ठीक, उसके बाद कहता है कि एक गेंद निकाली जाती है, यदि सिक्के पर चित आता है, चित का मीन्स हेड, तो पासा फेंका जाता है। अगर गेंद उस पर, अगर सिक्का उछालेंगे उस पर क्या आ जाए, हेड आ जाता है तो पासा फेंकते हैं, हेड आने पे पासा फेंकेंगे, हो सकता है 1 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर H3 आ जाए, H4 भी आ सकता है, H5 भी आ सकता है और H के साथ 6 भी आ सकता है, क्योंकि पासे पर 6 नंबर होते हैं तो हेड आने पर 1 भी आ सकता है। हेड तो फिक्स है, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 चेंज होता है। तो ये हो गया इसका प्रतिदर्श समझ। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यदि दूसरी उछाल में पट प्राप्त होता है तो पासा फेंका जाता है। इस प्रयोग का प्रतिदर्श, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्राप्त कुल संभावनाएं, S बराबर में समष्टि प्रतिदर्श कुल संभावनाएं क्या हो सकती हैं। कहता है कि जब हम एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, यदि दूसरी उछाल में पट प्राप्त होता है, यानी कि हमने मान लिया पहली बार उछाला हेड आ गया, दूसरी बार में हमने उछाला फिर हेड आ गया, उसके बाद हमने मान लीजिए कि पहले उछाला तो टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया। ठीक, अब हमने कहा कि पहली बार उछाला तो हेड आ गया, लेकिन दूसरी बार में कितना आ गया, टेल। तो कहता दूसरे उछाल में अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे, दूसरी उछाल में अगर टेल आता है तो हम एक पासा फेंका जाता है, और इस प्रयोग की प्रतिदर्श समझ लिया करना। जब दूसरी उछाल में टेल आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एक पासा फेंकेंगे, और पासा फेंकेंगे तो टेल के साथ क्या आ जाएगा, HT1 HT2, पासा में 6 अंक होंगे, इसलिए हेड दूसरी उछाल में जो है क्या आएगा, HT3 HT4 और HT5 HT6। और हो सकता है कि दूसरी पहली उछाल में जो मैं फेंके तो हो सकता है पहली उछाल में भी टेल आ जाए और दूसरी उछाल में भी टेल आ जाए, तो TT1 और TT2 TT3, उसके बाद TT4 TT5 और TT6। तो कुल मिला के कितने सैंपलिंग बनेंगे इसके। पहले मान लीजिए कि हमने 2 बार उछाला, तो पहले उछाला तो दोनों, पहली उछाल में भी हेड, दूसरी उछाल में भी हेड आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया,
संभावनाएं हम देख रहे हैं इसमें। ठीक, हमने माना कि फिर से यही प्रक्रिया शुरू की तो पहली उछाल में टेल आ गया, दूसरी में हेड आ गया। ठीक, तब हम नहीं करेंगे आगे। उसके बाद कहता है कि फिर से हमने मान लीजिए कि उछाला, वही प्रक्रिया शुरू की तो पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। ठीक, तो अब जब दूसरे उछाल में टेल आ जाएगा तो हम फिर पांसा फेंकेंगे, और पांसा फेंकेंगे तो हेड टेल के साथ 1 आ सकता है, हेड टेल के साथ 2 आ सकता है, हेड टेल के साथ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9 और 6 तक आएगा। उसके बाद क्योंकि पासे में 6 नंबर ही होते हैं, उसके बाद हम ये भी तो कह सकते हैं कि पहली उछाल में भी टेल आ गया हो, दूसरी उछाल में भी टेल आ गया हो। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो देखना है दूसरी उछाल में टेल आना चाहिए। दूसरी उछाल में जब टेल आएगा तब पासा फेंकेंगे तो TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6 तक इसकी भी संभावनाएं बनेगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के इतनी प्रतिदर्श समस्त होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि एक थैले में एक सफेद और एक लाल गेंद रखी है। थैले से एक गेंद निकाली जाती है। यदि निकाली गई गेंद सफेद है तो उसे वापस थैले में रख दिया जाता है और पुनः एक गेंद निकाली जाती है, अन्यथा एक पासा फेंका जाता है। और इस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। यानी कि एक थैले में एक सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है। ठीक, 2 गेंदें हैं किसी थैले में। थैले से एक गेंद निकाला जाता है अचानक यादृच्छया। ठीक, यदि निकाली गई गेंद सफेद है, ठीक, तो हम ये लिख लेंगे कि प्रतिदर्श समष्टि इसका निकालेंगे। एक गेंद थैले से एक गेंद निकालने का प्रतिदर्श समष्टि S बराबर हो जाएगा। अगर जब गेंद निकाला जाता है तो अगर वो गेंद सफेद हुई, तो हमने मान लिया कि पहले वो गेंद निकाला और गेंद सफेद है। ठीक, गेंद सफेद है तो उसे वापस फिर से थैले में रख दी जाती है और रख दिया जाता है, और रखने के बाद फिर से गेंद निकाली जाती है, मीन्स दोबारा फिर से गेंद निकालते हैं। अगर वो नहीं है, अगर ये नहीं होता है, सफेद नहीं आती है, तो गेंद एक ही बार निकलेगी, उसके साथ फिर पासा फेंका जाएगा। मीन्स अगर सफेद नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, लाल गेंद आएगी। तो हमने मान लिया कि पहली बार हमने गेंद निकाला और सफेद आ गई, और फिर हमने क्या किया कि रखा, उसके बाद फिर से प्रक्रिया शुरू कर, दोबारा निकाला तो फिर से सफेद आ गई। ठीक, उसके बाद अब क्या करेंगे, प्रोसेस पूरा हो गया। उसके बाद हम फिर जब गेंद निकालेंगे तो पहली बार मान लीजिए निकाला तो सफेद आ गई, उसके बाद फिर मैंने रख दिया, फिर से दोबारा निकाला तो हो सकता है कि रेड आ गई। ठीक, जैसे ही रेड आ जाएगी तब हम दोबारा फिर नहीं प्रोसेस करेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, इतने तो हो गया सफेद और रेड का। उसके बाद क्या करेंगे, अगर रेड आती है निकालते हैं उसके साथ पासा फेंकते हैं, तो R1, R2, R3, R4, R5 और R6 ये प्रतिदर्श समझ हो जाएंगे। अर्थात जब सफेद निकल के आ जाएगी तब हम गेंद रखेंगे, पुनः निकालेंगे, और पुनः निकालेंगे तो हो सकता है दोबारा सफेद आ जाए तो WW हो गया, पुनः निकालने पर हो सकता है रेड आ जाए तो WR हो गया। ठीक, अगर ये नहीं होता पहली बार में रेड, अन्यथा कहता है ना पहली बार में अगर रेड आता है तो हम कह सकते हैं कि पासा फेंकेंगे तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से R1, R2, R3, R4, R5 और R6 तक इसकी प्रतिदर्श समष्टि बन जाते हैं, और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम चलेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इसे नोट कर लो, तो फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।
चलिए नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं। सिक्सटीन पॉइंट टू एक्सरसाइज से पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं। पहली बात तो घटना। इवेंट, ठीक। घटना क्या होती है? जैसे हम, आपको पता है घटना होती क्या है। जैसे कि हम कोई प्रयोग करते हो, एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया करते हो और उसमें कुछ ना कुछ हमें एक प्रोसेस या फिर कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, तो उस प्रोडक्ट को, उस प्रोसेस के दौरान प्राप्त हुए प्रोडक्ट को हम एक घटना कहते हैं, ठीक। और घटनाएं क्या होती हैं हम बता चुके हैं कि यादृच्छिक भी होती हैं या फिर वेल डिफाइंड यानी निर्धारित होती है। इस प्रकार से घटना क्या होती है? घटना किसी परीक्षण के करने पर हमें जो प्राप्त उत्पाद प्राप्त होता है या फिर एक अचानक मान लीजिए कि कोई उत्पाद प्राप्त होता है, तो उसे हम एक प्रकार की घटना बोलते हैं, ठीक। उस घटना के लिए कुछ संभावनाएं दी गई होती है या फिर कुछ परिस्थितियां दी गई होती हैं, उससे हम घटना को प्राप्त करते हैं। जैसे कि कहा जाए कि एक सिक्के को उछाला जाए और सिक्के पर हेड आना, तो हेड आने का मतलब क्या होगा? सिक्के पे दो होती हैं संभावनाएं और उसमें हेड कितने बार? एक ही बार तो आएगा, तो क्या होगी? घटना हेड आने की एक घटना कहलाएगी, ठीक। इसी प्रकार घटना का घटित होना, घटना का घटित होना एक प्रक्रिया है। जैसे कि कोई हम प्रक्रिया कर रहे हों या फिर कोई प्रयोग कर रहे हों और उसमें हमें लास्ट में जो परिणाम मिलता है उसी को घटना कहते हैं, ठीक। और उसके बाद घटनाओं के प्रकार संभव या फिर निश्चित घटनाएं होती हैं, असंभव भी, संभव या निश्चित दूसरी होती है असंभव घटनाएं। तो असंभव घटनाएं वो होती हैं जिनमें हम पहले से कुछ कल्पना नहीं कर सकते या फिर जिसकी तुलना ना की जा सके, और ये घटनाएं हाई होती हैं, अर्थात इनका जो समुच्चय बनेगा असंभव घटनाओं का वो शून्य होगा, उसमें कोई प्रकार का अवयव नहीं मिलेगा। और निश्चित घटनाएं जैसे कि कोई सिक्का ही उछाला जाए या फिर पासा उछाला जाए, तो उसमें कितनी संभव घटनाएं हो सकती हैं, यानी कि समष्ट प्रतिदर्श को ही संभव घटनाएं कहते हैं। तो किसी सिक्के को उछालने पर उसमें 6 संभव घटनाएं हो सकती हैं, ठीक। इसी प्रकार घटना ए और बी, जैसे कि मान लीजिए कोई समष्टि हमको दी गई हो, समष्टि प्रतिदर्श दिया गया और उसमें कहा जाए कि घटनाएं कई प्रकार से हम कंडीशन यानी कि परिस्थितियां लगा करके कई प्रकार की घटनाएं हम उसमें से अलग अलग उप समुच्चयों के रूप में बना सकते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी पासे को 2 बार फेंकने पर उसमें 3 से कम आने की घटना, और दूसरा कहा जाए कि 5 से अधिक आने की घटना, 3 व 4 3 से ज़्यादा लेकिन 6 से कम आने की घटना। इस तरीके की तमाम घटनाएं परिस्थितियों को लगा करके हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि की घटनाएं कहते हैं, ठीक। इसी प्रकार से कहा जाए कि परस्पर अपवर्जी घटनाएं वो घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, अर्थात ऐसी घटनाएं जिनका सर्वनिष्ठ, ऐसी घटनाएं जिनका इंटरसेक्शन क्या आ जाता हो, जिनका इंटरसेक्शन फाई आता हो, इन घटनाओं को हम
हम क्या कहेंगे, परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। अर्थात ऐसी घटनाएं जिनमें कोई घटना सुमेलित ना हो, कॉमन ना हो, तो इन घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि एक पासे को उछालने पर पहली घटना है उसमें सम आने की घटना, तो सम आने की घटना जितने सम संख्याएं होंगी वो हो जाएगी, और उसके बाद पासे को उछालने पर विषम आने की घटना, अर्थात विषम संख्याएं जो होंगी उनसे बनने वाले समुच्चय को विषम घटना कह देंगे। और इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इनमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, अर्थात कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो उभयनिष्ठ होगी, और अर्थात इसका जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ जाता है। तो इन प्रकार की घटनाओं को हम परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ परिभाषाएं थी। आगे एक्सरसाइज से आप लोगों को समझ में आएगा, तो हम क्वेश्चन इसका बताने जा रहे हैं। देखिए, एक दो क्वेश्चन से आप समझेंगे। तो पहला है एक्सरसाइज 16.2 का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक पासे को फेंका जाता है, माना कि ई तथा एफ क्रमशः घटनाओं पासे पर सम अंक प्राप्त होता है तथा पासे पर विषम अंक प्राप्त होता है को निरूपित करता है। तो घटनाओं ई तथा एफ को लिखिए तथा प्रदर्शित कीजिए कि परस्पर ये घटनाएं दोनों परस्पर अपवर्जी हैं। तो एक पासा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पासा पर, ये फिर पासे कर लीजिए, पासे पर कुल संभावनाएं मीन्स समष्टि प्रतिदर्श कुल संभावनाएं बनेगी क्या, 1 2 3 4 5 6 इतनी संभावनाएं बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि इससे दो घटनाएं प्राप्त होंगी। पहली है घटना ई कहती है कि पासे पर सम संख्या आना, अर्थात जो घटना ई है वो पासे पर सम कौन कौन सी है, एक संख्या 2 है, दूसरी 4 है और तीसरी 6, इतनी तो होंगी। और घटना जो एफ है वो पासे पर क्या है, पासे पर विषम संख्या। तो विषम संख्या आना का मतलब हो गया एफ की जो हमारे पास घटना है उसके क्या बनेगा समुच्चय 1 3 और 5, ये दोनों घटनाएं हम इस पासे से प्राप्त कर लेते हैं। अब कहता है कि ये दोनों घटनाएं, अर्थात ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। यदि हमने बताया अभी कि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी अगर दोनों का इंटरसेक्शन मींस ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का मान अगर फाई आ जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। और आप देख रहे हैं कि जो ई है उसका समुच्चय और जो एफ है उसका समुच्चय, दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं, इसमें से कोई काम उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए क्या आएगा, फाई आएगा। तो ये दोनों तो लिखेंगे अतः ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी होगी। तो इसी प्रकार से
और भी सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आप नेक्स्ट टर्म में हम बताएंगे, आप इस एक्सरसाइज को घर पे अटेम्प्ट कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोग लगाने की कोशिश करना। बी केयर, बी सेफ, थैंक यू।